हेलो स्टूडेंट, आज की हमारी क्लास है 11th बैच की क्लास 6। 11th बैच की क्लास 6 है और फेज 3 की क्लास 1 है। 2 फेज हम कर चुके हैं। फेज 1 में थी हमारे पास 3 क्लासेस और फेज 2 में थी हमारे पास 2 क्लासेस। अब हमारे पास है 11th बैच की। आज हम कर रहे हैं 11th बैच की क्लास 6। 11th बैच की क्लास 6 और फेज 3 की क्लास 1। ओके, फेज 3 की क्लास 1 है और 11th बैच की क्लास 6 है। और आज हम पढ़ रहे हैं एरर एनालिसिस। आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस और 11th की पूरी फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारे पास, एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस पूरी फिजिक्स का बहुत ही आसान टॉपिक है। ओके, और एरर एनालिसिस की 2 क्लासेस होंगी। आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस की फर्स्ट क्लास। ओके, एरर एनालिसिस की 2 क्लासेस हैं। आज हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस की फर्स्ट क्लास। एरर एनालिसिस क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं एरर क्या होता है। एरर क्या होता है, मान लीजिए कि मैंने आपको ये मार्कर दिया और इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो जो आपने इसकी कैलकुलेट की वैल्यू वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी। जो आपने लेंथ इसकी कैलकुलेट की वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू होगी। और इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या होगी, जो वो हमें पता होगी। और एक आपने मेजर की होगी, तो 2 वैल्यू होगी। तो एरर क्या होता है, मेजर्ड जो वैल्यू जो हमने मेजर की वो क्या है, मेजर माइनस एक्चुअल करेंगे तो वो जो एरर आएगी उसको हम कहेंगे एरर। जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एरर होगी। साइंटिस्ट लोगों ने कहा है कि अगर किसी भी चीज की हम मेजर करते हैं तो उसमें एरर आता ही आता है। उसमें कुछ ना कुछ गलती ऐसी हो जाती है कि उसमें कभी एरर आ जाता है और कभी नहीं आता। ओके, तो हमने क्या होता है, एरर क्या होता है मैं लिख के बताऊं। एक होती है मेजर्ड वैल्यू, क्या होती है, एक मेजर्ड वैल्यू होती है और एक होती है एक्चुअल वैल्यू। एक क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो होती है जो कि इस मार्कर की एक्चुअल जो लेंथ है, और एक मेजर जो हमने की, मान लीजिए हमने मेजर कर ली 12.62 सेंटीमीटर। ओके, हमने मेजर क्या कर ली, 12.62 सेंटीमीटर। और इसकी जो एक्चुअल थी वो क्या थी, 11.32 सेंटीमीटर। वो थी हमारे पास 11.32 सेंटीमीटर। और एरर हमेशा ही क्या होती है, मेजर्ड में से एक्चुअल को माइनस करते हैं तभी एरर आती है। एरर एनालिसिस यानी कि एरर अगर निकालनी है तो हमेशा ही मेजर्ड वैल्यू में से एक्चुअल वैल्यू माइनस की जाती है, न कि एक्चुअल में से मेजर्ड। तो अगर इसमें हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, 1.30 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या है, एरर है। दिस इज द कोल्ड एरर। ये क्या हमारे पास एरर है। और एरर ये पॉजिटिव में आई है। ओके, तो एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। मान लीजिए कि हमारे पास जो मेजर्ड वैल्यू आई है, मान लीजिए कि हमने कहा कि इस मार्कर का मास हम कैलकुलेट करना है। मैंने आपको कह दिया कि इस मार्कर का मास कैलकुलेट की, तो हमने जो मेजर्ड वैल्यू आई जो हम कैलकुलेट करेंगे वो क्या होगी, मेजर्ड वैल्यू। ओके, तो वो हमने कैलकुलेट कर ली 5.62 ग्राम। ओके, 5.62 ग्राम हमने क्या कर ली, मेजर कर ली। और जो इसकी एक्चुअल वैल्यू थी, एक्चुअल जो इसका मास था, एक्चुअल जो मास था वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास था 5.92। तो हमारे पास एरर क्या आ जाएगी, एरर हमेशा ही क्या होती है, मेजर्ड में से एक्चुअल माइनस करनी है, मेजर्ड में से एक्चुअल माइनस करनी है। तो इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये वाली बड़ी है ये छोटी है, तो एरर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि मेजर्ड में से ही एक्चुअल माइनस की जाती है। तो मेजर्ड क्या है हमारे पास, स्मॉल है, और एक्चुअल क्या है, ज्यादा बड़ी है। तो इसके इसमें पहले इसमें से ये माइनस कर लेंगे, बड़ी में छोटी माइनस कर लेंगे, आगे नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो 0.3 यानी कि 0.30 माइनस का नेगेटिव, ये क्या आ गया हमारे पास, नेगेटिव एरर। नेगेटिव एरर आ गया। तो एरर नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो मैं अगर इसकी डेफिनेशन लिखूं तो एरर क्या होता है हमारे पास, एरर होती है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू is called error analysis. ओके, और एरर
एरर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। एरर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, जीरो भी। एरर क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। अगर हमारे पास मेजर्ड वैल्यू क्या आई है, बड़ी आई है एक्चुअल वैल्यू से, तो उस केस में एरर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मेजर्ड वैल्यू बड़ी है एक्चुअल वैल्यू से, तो एरर क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। अगर हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या है, बड़ी है और मेजर्ड से, तो क्या आ जाएगी, एरर नेगेटिव आ जाएगी। अगर मेजर्ड और एक्चुअल दोनों ही क्या है, इक्वल हैं, तो उस केस में एरर क्या आ जाएगी, उसको हम इक्वल भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं, जीरो भी कह सकते हैं, उसमें कोई एरर नहीं होगी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ये क्या थी, एरर के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी कि एरर होता क्या है। ओके, हमेशा ही अगर कोई भी चीज की कैलकुलेशन हम कहते हैं, जो मेजर्ड हम करते हैं, तो उसमें का कि कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। साइंटिस्ट लोग की कुछ ना कुछ गलती कहीं ना कैलकुलेशन में, मेजर करने में हो जाती है। तो जो एरर आती है उसको, वो क्या, जो डिफरेंस आता है एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में, उसको क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, आपने ये नोट कर लिया होगा। आगे हम पढ़े, मेनली जो एरर होती हैं वो क्या होती हैं, थ्री टाइप्स ऑफ एरर। एरर क्या होती हैं, थ्री टाइप्स की होती हैं, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। सिस्टमेटिक, रैंडम एंड ग्रॉस एरर। जो एरर होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर क्या होती है, मेनली थ्री टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। हम पहले इनको लिख लेते हैं। सिस्टमेटिक एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड थर्ड है हमारे पास ग्रॉस एरर। ओके, तीन टाइप के हमारे पास क्या है, एरर है, रैंडम एरर, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। ओके, तो सबसे पहले हम देखें सिस्टमेटिक एरर क्या होती है। सिस्टमेटिक एरर होती है जिसका रीजन हमें पता होता है। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, जिसका रीजन हमें पता है, हुज रीजन इज नोन। ओके, मान लीजिए कि मैंने किसी बच्चे को दिया कि इस मार्कर की आप लेंथ मेजर कीजिए। ओके, इस मार्कर की आप लेंथ मेजर करिए, या फिर मैंने उसको कहा कि आप ये क्वेश्चन सोल्व करिए। उसने वो क्वेश्चन सोल्व करा, फिर उसने कहा लो सर मैंने ये सोल्व कर लिया। फिर हम कहते हैं कि ये इसका जो आंसर है वो क्या है, गलत है। फिर जो बच्चा है वो कहता है कि सर मैंने इसमें जो फार्मूला था वो भी एक्यूरेट करेक्ट लगाया है, मैंने इसमें जो वैल्यू है वो भी सही पुट की है, पर जो इसमें मिस्टेक हो रही है मैं 100% श्योर हूँ इसकी कैलकुलेशन में इसमें मिस्टेक हो रही है। तो उसको उस गलती का जो एरर उसकी आई है उसकी को क्या उससे रीजन पता है कि उसने फार्मूला भी सही लगाया है, उसने वैल्यू भी सही पुट करी है, पर जो गलती हो रही है वो कहाँ हो रही है, कैलकुलेशन में। उसको ये पता है कि उसकी जो गलती है वो किसकी में हो रही है, कैलकुलेशन में हो रही है। क्या हो रही है, कैलकुलेशन में हो रही है। तो जिसका रीजन हमें पता हो वो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक एरर होती है। और सिस्टमेटिक एरर को एक इंस्ट्रूमेंटल, ये क्या होती है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है। क्या होती है, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हम इसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने कहा कि इस लेंथ, इस बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट होते हैं जो कि हम इंस्ट्रूमेंट से करते हैं। एक होता है हमारे पास मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है कि उसमें हम मीटर ब्रिज की हेल्प से अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं। एक मीटर ब्रिज होता है उस पर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस जुड़ा होता है, उसमें स्क्रू होते हैं, तो उसकी वजह से अननोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है। तो उस केस में अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं कि आप इसकी हेल्प से इस अननोन रेजिस्टेंस को निकालिए, मीटर ब्रिज की हेल्प से, वो क्या होगा, एक इंस्ट्रूमेंट है, मीटर ब्रिज की हेल्प से आप इस अननोन रेजिस्टेंस को निकालिए। तो उस केस में वो अननोन रेजिस्टेंस वो वैल्यू निकाल के देता है, पर टीचर उसको कहता है कि ये वैल्यू क्या है, गलत है। तो वो कहता है कि सर इसकी जो गलती हुई वो सारी चीजें मैंने क्या की है, करेक्ट की है। जो गलती हो सकती है वो कहाँ हो सकती है कि इसका ये स्क्रू क्या है, ढीला है, यानी कि स्क्रू क्या है, टाइट नहीं है, इसकी वजह से इसमें गलती है। तो उसको रीजन पता है कि उसकी गलती किसकी वजह से हुई है। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर भी जिसका रीजन हमें पता होता है तो उसकी वजह से जो हमारे पास एरर आती है वो क्या होती है, सिस्टमेटिक एरर होती है। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये इस मार्कर की आप लेंथ मेजर किए, तो आपने स्केल से अगर इस मार्कर की आप लेंथ मेजर करते हैं तो वो क्या आती है, गलत आती है। तो आप कहेंगे सर
जो ये स्केल है ये ऊपर और नीचे से क्या हुआ है, टूटा हुआ है। इस वजह से इसमें जो हम एक्चुअल वैल्यू है वो नहीं निकाल पा रहे, इस वजह से इसमें एरर आ रही। तो उस केस में भी उसमें उसको क्या है, रीजन पता है, तो इंस्ट्रूमेंटल में उसमें प्रॉब्लम है तभी गलत आ रहा है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक इंस्ट्रूमेंटल एरर भी कह सकते हैं। सिस्टमैटिक एरर को क्या कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर भी हम इसको कह सकते हैं। और कोई भी वैल्यू, जैसे स्क्रू गेज से हम लेंथ मेजर करते हैं, या फिर हम स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, तो उसमें भी स्क्रू गेज में दो वैल्यू होती हैं। जब उन दोनों को मिलाया जाता है तो जब वो कोइंसाइड करते हैं तब भी वैल्यू एक्चुअल आती है, और अगर वह कोइंसाइड नहीं करती, मीन वैल्यू होती है, उसमें एक्चुअल वैल्यू होती है। अगर वो दोनों कोइंसाइड नहीं करती तो उस केस में भी क्या हो जाता है हमारे पास, वो भी क्या होगी, उसकी वजह से मेजर करेंगे कोई भी चीज तो गलत आएगी, उसमें एरर आएगी। तो उसका भी हमें रीजन पता है कि ये स्क्रू गेज है, ये क्या है, खराब है, उसकी वजह से वैल्यू सही नहीं आ रही। तो सिस्टमैटिक एरर क्या हो गया, आपको समझ आएगी कि जिसका रीजन हमें पता हो कि ये क्यों आ रही है एरर, उसको हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। ओके, और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। सही इंस्ट्रूमेंट लेके अगर मेजरमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या देगी, हम इस सिस्टमैटिक एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर के बारे में लिखें तो फर्स्ट बात क्या हो जाएगी हमारे पास, सिस्टमैटिक एरर क्या था, हुज रीजन इज नोन, जिसका रीजन हमें पता हो, वो क्या आ जाएगी, सिस्टमैटिक एरर। और दूसरी बात क्या हो जाएगी, ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर। सभी इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक एरर कहेंगे। और थर्ड बात, कैन बी मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट। मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट अगर हम यूज करेंगे तो इस एरर को क्या कर सकते हैं, हम मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास आते हैं रैंडम एरर। क्या कहते हैं हम, रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होती है, जिसका रीजन हमें नहीं पता, हमें, और इसमें जो कैलकुलेशन करते हैं हर बार वो क्या आएगी, अलग अलग आएगी, हर बार क्या आएगी, वो अलग अलग आएगी। मान लीजिए कि मैंने किसी बच्चे को क्वेश्चन दिया कि आप इसको सोल्व करिए, उसने सोल्व करके हमें क्वेश्चन दिया, तो मैंने कहा कि ये आंसर क्या है, गलत है, तो वो कहेगा सर मैंने फॉर्मूला भी सही लगाया है, मैंने कैलकुलेशन, मुझे नहीं पता कि मेरी गलती कहाँ हुई है, मैंने सब कुछ इसमें जो किया सही किया है, मुझे नहीं पता कि ये गलत क्यों आ रहा है। ओके, तो उसको रीजन नहीं पता कि जो उसकी वैल्यू है वो गलत क्यों आ रही है, एक्चुअल वैल्यू क्यों नहीं आ रही। तो उस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, वो क्या होगी, रैंडम एरर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वो रैंडम एरर हो जाएगी। जिसका रीजन ही नहीं पता उसको हम क्या कहेंगे, रैंडम एरर कहेंगे। जो मान लीजिए इसकी लेंथ हमने मेजर की, तो जो लेंथ मेजर की गई वो भी क्या है, वो सही नहीं है, तो उस केस में वो कहेगा कि मैंने तो सही मेजर किया है पर मुझे नहीं पता इसमें गलती कहाँ हो रही है। तो जिसका रीजन हमें नहीं पता वो क्या होती है, हमारे पास रैंडम एरर होती है। और ये हमेशा ही बार बार कैलकुलेट करने पे क्या आती है, अलग अलग आती है। मान लीजिए पहली बार हमने कैलकुलेट करी तो 200 आ रही है इसकी लेंथ 200 सेंटीमीटर, दोबारा हमने कैलकुलेट की तो 198 आ रही है, दोबारा हमने कैलकुलेट की तो 202 सेंटीमीटर आ रही है। तो हर बार क्या आ रही है, अलग अलग इसकी वैल्यू आ रही है। और जो फर्क आता है वो बहुत ज्यादा नहीं आता, बहुत ही कम आता है। क्या आता है, बहुत कम इसमें जो आता है डिफरेंस आता है। तो जिसका रीजन हमें नहीं पता वो क्या होती है, रैंडम एरर होती है। क्या होती है, रैंडम एरर। और इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, जो अलग अलग बार बार हम जो वैल्यू ले रहे हैं, जो डिफरेंट वैल्यू आ रही है, उसका अर्थमेटिक मीन ले लेंगे तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, रैंडम एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हुज रीजन इज नॉट नोन, जिसका रीजन हमें नहीं पता। ओके, और दूसरी बात क्या हो जाएगी हमारे पास, कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन
मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, सभी मेजर्ड वैल्यू का अगर अर्थमेटिक मीन ले लेंगे तो हम इस रैंडम एरर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब बात आती है हमारे पास ग्रोस एरर। ग्रोस एरर क्या होती है कि जो जल्दबाजी से जो मिस्टेक होती है, जल्दबाजी से जो एरर आती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रोस एरर। मान लीजिए कि 22 को 22 से मल्टीप्लाई करने को दिया तो 2 2 जा 4 2 2 जा 8, फिर उसे अगर 2 2 जा 4 2 2 जा 8 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। तो उसको पता, उसका जिसका रीजन भी पता है, पर जो जल्दबाजी की वजह से जो गलती हुई, जो एरर आई, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोस एरर। रीजन भी उसका पता है पर उसकी क्या हुई, जल्दबाजी में उसने गलती कर दी, 2 2 जा 8 कर दिया 2 2 जा 4 की जगह। तो जल्दबाजी में जो गलती हुई उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोस एरर। जल्दबाजी में जो गलती हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रोस एरर। तो ये क्या होगी, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। जो ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस की वजह से होगी वो क्या होगी हमारे पास, केयरलेसनेस की वजह से जो केयरलेस होगा, ड्यू टू केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर। किसकी वजह से, केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर। अगर ऑब्जर्वर क्या है, केयरलेस है, जो कि क्या है, जल्दबाजी में जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसकी वजह से जो एरर आती है वो क्या होती है, ग्रोस एरर, ड्यू टू केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर। इसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है वो क्या है, मेंटली क्या रहे, मेंटली प्रिपेयर है, मेंटली फिट रहे, और क्या हो वो क्या करे, मेंटली उसको फिट रहे और वो अपना पूरा ध्यान उस पे ही लगाए। तो उस केस में हमारे पास क्या आ जाएगी, वो क्या होगा, उसको ग्रोस एरर को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो टू मिनिमाइज बाय मेकिंग ऑब्जर्वर more careful, to minimize by making observer more careful। ऑब्जर्वर को बहुत केयरफुल करके हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्वर अगर केयरफुल रहेगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्जर्वर मोर अलर्ट, ऑब्जर्वर can be minimized by making observer mentally must be mentally alert ओके। ऑब्जर्वर को अगर हम मेंटली अलर्ट रहेगा तो उस केस में भी क्या हो जाएगा, ऑब्जर्वर मस्ट बी मेंटली अलर्ट एंड केयरफुल। ऑब्जर्वर मस्ट बी मेंटली अलर्ट एंड केयरफुल। तो कह रहा है कैन बी मिनिमाइज बाय मेकिंग ऑब्जर्वर मस्ट बी मेंटली अलर्ट एंड केयरफुल। तो ये हमारे पास ये 3 एरर है, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रोस एरर। ये कभी ये क्या है, एक प्रकार से नॉलेज है, ये इसमें हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। ये कभी क्या होता है, इंफॉर्मेशन बेस है। कई बार क्या होता है, IIT नेट में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, उसके लिए है। सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, जिसका रीजन हमें पता होता है। और इंस्ट्रूमेंटल एरर वो क्या होंगे हमारे पास, सिस्टमेटिक एरर होगी। इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। रैंडम एरर क्या होती है, जिसका रीजन हमें पता नहीं होता कि किस वजह से आ रही है, और इसको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, कैन बी मिनिमाइज बाय टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू। क्योंकि हर एक बार अगर इसका रीजन ही नहीं पता तो हर बार क्या आएगी, अलग वैल्यू आएगी हमारे पास। और ड्यू टू ग्रोस एरर क्या होती है, ड्यू टू केयरलेस ऑफ ऑब्जर्वर कैन बी मिनिमाइज बाय मेकिंग ऑब्जर्वर मस्ट बी मेंटल अलर्ट एंड केयरफुल। और अगर मान लीजिए कि रैंडम एरर है, तो एक जो स्टूडेंट है और इसके एक साइड में बैठा हुआ स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट जो इसको सोल्व कर रहा है, उसको इसका रीजन नहीं पता कि बार बार जो गलती हो रही है कहाँ हो रही है, तो उसके लिए क्या है, वो रैंडम एरर है। और इसके जो साइड में स्टूडेंट बैठा है उसको पता है कि इसकी गलती कहाँ हो रही है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा। जो उसके साइड में उसका फ्रेंड बैठा उसके लिए क्या हो जाएगी, सिस्टमेटिक एरर। और जो खुद सोल्व कर रहा है उसके लिए क्या हो जाएगी, रैंडम एरर हो जाएगी। उसके लिए क्या हो जाएगी, रैंडम एरर। और जो सोल्व कर रहा है अगर उसको रीजन पता है तो उसके लिए क्या हो जाएगी, सिस्टमेटिक एरर।
और जो साइड में बैठा है उसको अगर रीजन नहीं पता तो उसके लिए क्या हो जाएगी, वो रैंडम एरर हो जाएगी। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो अब तक हमने पढ़ा कि एरर होता क्या है और इसकी कुछ इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, टाइप कितने होते हैं और वो क्या रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर एंड ग्रोस एरर, हमने इसकी टाइप पढ़ी और ये होते क्या है ये हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इस पे एरर एनालिसिस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं इसमें, इसके बेस क्वेश्चन क्या होंगे वो हम करेंगे। ओके, तो इसमें मैंने से पहले ही बताया था कि एरर एनालिसिस क्या है, एक बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है +1 का। ओके, 11th की फिजिक्स का बहुत ही वेरी वेरी इजीएस्ट टॉपिक है एरर एनालिसिस। ओके ओके, तो आप फिजिक्स की सभी क्लासेस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, क्या, ताकि आपको जब भी वीडियो डले तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं कि इसकी बेस इस पे एरर पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लीजिए कि मैंने आपको कोई भी चीज दी, मार्कर या पेंसिल कुछ भी दिया, तो मैंने सभी बच्चों को दिया, तो उसमें से हर एक ने क्या निकाला, उसका अलग अलग आंसर, हर एक ने क्या निकाला, उसका अलग अलग आंसर निकाला। यानी कि 4 बच्चों ने क्या, तो सभी ने 4 मेजर्ड वैल्यू दे दी। क्या दे दी उसने, 4 मेजर्ड वैल्यू दे दी। मान लीजिए कि मैंने आपको ये मार्कर ही दिया, तो सभी बच्चों ने क्या निकाली, इसकी अलग अलग लेंथ निकाली। क्या निकाली, अलग अलग लेंथ। मान लीजिए कि एक बच्चे ने निकाली 3.12, एक ने निकाली 3.14, एक ने निकाली 3.18 और एक ने निकाली 3.20। तो सभी ने क्या निकाली, अलग अलग वैल्यू निकाली। यानी कि ये क्या है, हमारे पास 4 मेजर्ड वैल्यू दे दी। क्या होगी हमारे पास, 4 मेजर्ड वैल्यू ये हमारे पास होगी। तो इस 4 मेजर्ड वैल्यू देके इसमें से हमारे पास जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो हम देखेंगे। तो 4 मेजर्ड वैल्यू देके आपसे 6 क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। सेकंड है एब्सोल्यूट एरर। ओके, थर्ड पूछेगा मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, फोर्थ आपसे रिलेटिव एरर या फिर इसी को हम बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। ओके, 5 आपसे पूछेगा परसेंटेज एरर और 6 होगा फाइनल आंसर। तो इतने सभी ने क्या दिया, अलग अलग मेजर्ड वैल्यू देखी। तो हमें नहीं पता कि इसकी एक्चुअल क्या हो सकती है, ये भी 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 हो सकती है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है वो भी हमें बताना है। तो ये हमारे पास 4 है, इसमें से क्या दे सकता है, कोई मेजर्ड वैल्यू दे सकता है बहुत सारी। तो वो मेजर्ड वैल्यू देख के आपसे ये 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, एब्सोल्यूट एरर बताइए, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फ्रिक्शनल एरर, परसेंटेज एरर एंड फाइनल आंसर। ओके, तो आपको अभी तो कुछ नहीं बताया कि ये होता क्या है। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, इसमें हर एक के मैं बता रही हूँ कि कैसे किया जाता है। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू सबसे पहले हम निकाले। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि टेकिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू। हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालेंगे, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, क्या कहेंगे हम उसको, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको हम निकालेंगे तो सभी का क्या ले लेंगे हम, अर्थमेटिक मीन ले लेंगे। यानी कि 3.12 प्लस 3.14 प्लस 3.18 प्लस 3.20 डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा हमारे पास 4। ओके, डिवाइड बाय 4। अगर मान लीजिए कि 10 मेजर्ड वैल्यू दे देता, 10 मेजर्ड वैल्यू दे देता, तो उस केस में क्या आप 10 की 10 को ऐड करके डिवाइड बाय क्या कर देते 10। मान लीजिए 6 मेजर्ड वैल्यू देता तो 6 की 6 को ऐड करके डिवाइड बाय हम अगर 6 कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, अर्थमेटिक मीन आ जाएगी। वो हमारे पास क्या आ गई, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 8 और 4 12 12 to 14
कैरी 1 2 3 4 5 6, तो 12.64 डिवाइड बाय 4, तो 3.8 हमारे पास क्या आ गई, 3 पॉइंट, तो 12.64 इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.14। तो इसकी मेजर्ड वैल्यू मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी हमारे पास 3.18, हमारे पास क्या होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हमारे पास, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू is called mean absolute error, सॉरी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, वो हमारे पास क्या हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी। अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। सॉरी ये 6 आ गया, ओके। तो हमें पता लग गया कि मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है कि अर्थमेटिक मीन ले लेंगे हम सभी मेजर्ड वैल्यू का, तो वो क्या हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, तो हमें 4 मेजर्ड वैल्यू दी गई है, तो इसमें भी एब्सोल्यूट एरर है, इसमें भी एब्सोल्यूट एरर है, इसमें भी, तो 4 एब्सोल्यूट एरर आएगी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होती है हमारे पास, सेकंड एब्सोल्यूट एरर होती है हमारे पास मेजर्ड मीन एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, क्या होती है, और ये हमेशा ही क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो इसमें भी मीन एब्सोल्यूट एरर है, इसमें भी एब्सोल्यूट एरर, इसमें भी एब्सोल्यूट एरर, इसमें भी एब्सोल्यूट एरर अलग बात होती है और मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है अलग बात होती है। तो सभी की अलग अलग आएगी, तो हम निकालेंगे तो 3.12 में से माइनस क्या करेंगे 3.16, और इसमें क्या लगेगा ये नेगेटिव आएगा क्योंकि ये छोटा ये बड़ा है, और ये अगर ये साइन क्या होता है मॉड्यूलस, या इसको हम क्या बोलते हैं मोड बोल सकते हैं। ये क्या करता है अगर पॉजिटिव आएगी तो उसको क्या कर देगा, ये नेगेटिव वैल्यू आएगी तो उसको क्या कर देगा पॉजिटिव, यानी कि हमें एब्सोल्यूट एरर जो होगी वो ऑलवेज क्या होगी पॉजिटिव। मॉड्यूलस क्या कर देता है अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो उसको नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो ये क्या कर देगा इसको पॉजिटिव कर देगा। तो क्या आ जाएगी हमारे पास 0.04, तो 3.12 माइनस 3.14। तो मॉड्यूलस क्या करता है नेगेटिव वैल्यू को क्या कर देगा पॉजिटिव में, इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। तो ये हमारे पास 0.02, 3.12 माइनस 3.18 0.06 और 3.12 माइनस 3.20, तो क्या आ जाएगी 0.08। ये हमारे पास क्या होगी मीन एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है मेजर्ड वैल्यू में से अगर हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी एब्सोल्यूट एरर, और ये हमेशा ही क्या होती है पॉजिटिव होती है, हमेशा ही क्या होती है पॉजिटिव होती है। अब बताना है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होती है अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन लेना हमें एब्सोल्यूट एरर का। तो अगर हम थर्ड देखें मीन एब्सोल्यूट एरर, ये क्या होती है अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। अर्थमेटिक मीन ले लें हम ऑल एब्सोल्यूट एरर का, वो हमारे पास क्या हो जाएगी मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, तो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर क्या 0.04 प्लस 0.02 प्लस 0.06 प्लस 0.08 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 4। तो इसको ऐड करेंगे तो 8 और 10 और
20, ये क्या आ जाएगा 0.20 डिवाइड बाय में 4। आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.05। आंसर क्या आ गया हमारे पास 0.05। 0.05 ये हमारे पास क्या आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। सॉरी यहाँ पे 6 है ये, तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 14 आएगा। यहाँ पे मैंने सभी पे सेम ही कर दिया। सॉरी मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है हमारे पास 3.1। मीन एब्सोल्यूट मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारे पास 3.112 में से माइनस करना है 3.16, तो ये क्या आ जाएगी 0.04। अब 3.14 में से माइनस करना है 3.1, इसमें 3.14 में से माइनस क्या करना है 3.16, तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास 0.02। ओके, और 3.18 में से माइनस करना है 3.16, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0.02। ओके, और 3.20 में इसमें माइनस करना है 3.16, तो ये क्या आ जाएगी 0.04। तो ये भी हमारे पास 0.4, 0.2, 0.2 एंड 0.4। ओके, सॉरी फॉर दैट, बाय मिस्टेक मैंने ये गलती कर दी। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, ये हमारे पास क्या है मेजर्ड वैल्यू है, ये हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू है, और हमेशा ये क्या आएगी पॉजिटिव में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 0.12 डिवाइड बाय 4, तो 0.03। तो ये हमारे पास क्या आ गई मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे के पार्ट करते हैं। आगे हम कहें कि रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होती है। तो मैं ये कुछ एक क्वेश्चन है जो रख कर देती हूँ, मैं ये भी यहाँ पे रख कर रही हूँ, टॉपिक का नाम भी मैं यहाँ रख कर रही हूँ ताकि स्पेस मिल जाए। तो हमारे पास फोर्थ क्या है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या होती है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, सॉरी मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारे पास 0.03 डिवाइड बाय में 3.16, तो ये क्या आ जाएगा 3 डिवाइड बाय में 316। ये हमारे पास क्या है रिलेटिव एरर, दिस इज द रिलेटिव एरर। अगर परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होती है रिलेटिव एरर जो आई है उसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिफ्थ परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर क्या होती है हमारे पास जो रिलेटिव वैल्यू इंटो में क्या आ जाएगी 100। ये क्या हो जाएगी रिलेटिव एरर इंटू में 100। ये हमारे पास क्या होती है परसेंटेज एरर, यानी कि 3 डिवाइड बाय में 316 इंटू में 100, तो ये क्या जाएगी 300 डिवाइड बाय में 316। और फाइनल आंसर, फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा ये हमें बताना है। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास होता है, पहले मैं इसको रब कर लूं। अब 6 पार्ट है फाइनल आंसर। फाइनल आंसर, फाइनल जो आंसर होगा वो होता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर।
क्या हो जाएगी ये 3.16 प्लस माइनस 0.03। एरर एनालिसिस में हमेशा ही जो आंसर मिलेंगे वो हमेशा ही ऐसे मिलेंगे, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। यानी कि इसकी जो वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, इसकी 3.16 ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यू तो है ही, इसमें से 0.03 क्या तो कम भी हो सकती है और क्या हो सकती है ज्यादा भी हो सकती है। क्या हो सकती है ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, हमारे पास मार्कर की मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है 3.19 हो सकती है मैक्सिमम, और मिनिमम क्या हो सकती है 3.13। ओके, तो इसी प्रकार से क्या होते हैं एरर एनालिसिस के जो आंसर होते हैं वो इसी प्रकार से लिखे जाते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपने कोई पेपर दिया जिसको कि टोटल मार्क्स से कितने था 100 का, आप पेपर देके जब घर वापस आते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं कि कितने मार्क्स आ जाएंगे, तो आप करेंगे 70 प्लस माइनस 10, यानी कि आपके क्या हो सकते हैं 70 तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, यानी कि 70 में मैक्सिमम क्या आ सकते हैं 80 आ सकते हैं और मिनिमम क्या आ सकते हैं 60 आ सकते हैं। 60 से कम नहीं आ सकते और 80 से ज्यादा नहीं आ सकते। और इसी प्रकार से मान लीजिए कोई भी बुक आप खरीदते हो, मान लीजिए कि वो 300 की है, आपने पूछा तो हर एक जो सेलर होता है, मान लीजिए हर एक सेलर जो है वो 10-20% 10 पीस क्या है ज्यादा ले लेता है, 10 पैसे 10 रुपए या 20 रुपए हर एक सेलर क्या होता है अलग अलग रेट होता है। तो मैं आपसे कोई स्टूडेंट पूछे कि तूने वो बुक खरीदी तो वो कितने की है, तो वो कहेगा कि 300 प्लस माइनस 20, 300 प्लस माइनस 20, यानी कि वो 280 की भी उसको मिल सकती है और 320 की भी उसको मिल सकती है। 280 से कम नहीं मिलेगी और 320 से ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये हमारे पास क्या होता है फाइनल आंसर हमेशा ही ऐसे दिया गया है। तो आपसे इसमें 6 बातें पूछी, मेजर्ड वैल्यू देके कितने भी मेजर्ड वैल्यू दे सकता है उसमें, वो देके आपसे 6 बातें पूछी। मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल मेजर्ड वैल्यू, क्या होती है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, सेकंड आपसे पूछी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है कि हर एक जो मेजर्ड वैल्यू दी गई है उसकी क्या होती है हर एक में क्या होती है एब्सोल्यूट एरर होती है। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू में से मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या कर दो माइनस कर दो, और ये हमेशा ही क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी। थर्ड आपसे पूछा मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर, अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर। फोर्थ था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू डिवाइड मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय में मीन एब्सोल्यूट वैल्यू इज द रिलेटिव एरर। फिर था हमारे पास परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या था रिलेटिव एरर इनटू में 100, रिलेटिव एरर इनटू में 100, हमारे पास क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर। और फिर हमारे पास फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हमारे पास क्या होता है मीन एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन है समझ आ गया होगा। मैं इसमें और क्वेश्चन नहीं दे रही क्योंकि इस पे बेस आपको डीपीपी में बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप उन डीपीपी के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आई थिंक आपको ये क्वेश्चन क्या होगा समझ आ गया होगा। तो अगर आपको और अगर इसमें आपको प्रैक्टिस करनी है आप डीपीपी के क्वेश्चन सोल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो डीपीपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस डीपीपी का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डीपीपी के लिंक पे क्लिक करके डीपीपी को डाउनलोड कर सकते हैं और उन डीपीपी में जो 20 क्वेश्चन है वो इस क्लास पे बेस वो आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब हमारे पास एक टॉपिक है लिस्ट काउंट। क्या नाम है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है कि लिस्ट काउंट हमारे पास होता है द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लिस्ट काउंट ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है, मान लीजिए कि हमारे पास क्या होता है एक स्केल होता है सिंपल स्केल। तो सिंपल स्केल मान लीजिए क्या होता है हमारे पास एक सिंपल स्केल है। सिंपल स्केल यहाँ पे क्या होगी 0, यहाँ पे मान लीजिए 1 होता है। तो इसके बीच हमारे पास डिवीजन होते हैं 10।
ओके, इसके भी जो हमारे पास ये क्या होती है, बड़ी वाली लाइनें होती है। एक जो हमारे पास क्या है, एक स्केल है जो क्या होता है 15 सेंटीमीटर का होता है। मान लीजिए वो कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर का एक स्केल है। ओके, 15 जो हमारे पास सिंपल जो स्केल होता है वो कितने का होता है, 15 सेंटीमीटर का ही होता है। और एक 0 सेंटीमीटर से एक सेंटीमीटर के बीच होते हैं 10 डिवीजन। कितने होते हैं, 10 डिवीजन। यानी कि 10 डिवीजन तो क्या आ जाएगी, 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि वो छोटी से छोटी वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकता है और बड़ी से बड़ी 15 सेंटीमीटर। इससे 0.1 से छोटी नहीं मेजर कर सकता और 15 सेंटीमीटर से ज्यादा मेजर है वो नहीं कर सकता, क्योंकि 0 से 1 हमारे पास कितने डिवीजन है, 0 से 1 हमारे पास डिवीजन कितने हैं, 10 डिवीजन है। और यहाँ तक क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया हमारे पास, 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये क्या कर सकता है, हमारे पास 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है। 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मेजर कर सकता है 1 सेंटीमीटर का, यानी कि 1/10 सेंटीमीटर ये मेजर कर सकता है। एक अगर सेंटीमीटर है तो उसका भी 10वां हिस्सा ये मेजर कर सकता है। यानी कि 0.1 सेंटीमीटर भी हम एक सिंपल स्केल से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक हमारे पास होता है जो हम पढ़ देंगे आगे, वो क्या है हमारे पास, वर्नियर कैलिपर होता है। सिर्फ उसके बाद क्या होता है, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज करके हम 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है वो क्या होता है, 0.01 सेंटीमीटर इतना भी मेजर कर सकता है। ओके, तो इसमें भी ये नहीं होता कि हम जितनी मर्जी चाहे उतनी मेजर कर सकते हैं, उसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है। एक वर्नियर कैलिपर है जो कि आप गूगल पे डाल के उस पिक्चर देख सकते हो। ओके, वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, 0.1 सेंटीमीटर भी जो वैल्यू है उसको भी क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है। उसमें हम कोई भी चीज, उसकी इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, थिकनेस, उसकी डेप्थ हम उसकी मेजर कर सकते हैं। वो क्या करता है, 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा भी मेजर कर सकते हैं हमसे। तो यानी कि जो हमारे पास लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का क्या होता है, अलग अलग होता है। ओके, फिर हमारे पास आता है एक स्क्रू गेज। क्या आता है हमारे पास, स्क्रू गेज आता है। ओके, स्क्रू गेज भी क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उसकी थिकनेस, किसी भी चीज की थिकनेस, डायमीटर वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये क्या होता है, 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हम इससे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 0.01 सेंटीमीटर होता है। यानी कि इसमें जो पेपर की थिकनेस होती है वो भी क्या की जाती है, स्क्रू गेज से हम मेजर कर सकते हैं। पेपर की थिकनेस भी हम स्क्रू गेज से मेजर कर सकते हैं। आप सोचिए 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा, तो वो भी हम स्क्रू गेज से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होती है, लिस्ट काउंट होती है। मेनली हमारे पास 3 ही लिस्ट काउंट या क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल स्केल, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज। तो हम लिखते हैं कि लिस्ट काउंट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड by an instrument is called least count of that instrument। वो क्या है, लिस्ट काउंट होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं उससे जो छोटी से छोटी जितनी उससे हम छोटी से छोटी चीज जो मेजर कर सकते हैं वो, यानी कि स्मॉलेस्ट वैल्यू जिससे हम मेजर करके निकाल सकते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का क्या होती है, वो लिस्ट काउंट होती है। और हमारे पास क्या होते हैं, लिस्ट काउंट ऑफ सिंपल स्केल की क्या होती है हमारे पास, सिंपल स्केल ओके, वो होती है 0.1 सेंटीमीटर। सिंपल स्केल से हम 0.1 सेंटीमीटर सबसे छोटी से हम क्या मेजर कर सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर वैल्यू मेजर कर सकते हैं। फिर आता है लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर।
ये इसकी वैल्यू है 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा हम इससे मेजर कर सकते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इसकी होती है 0.001 सेंटीमीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा हम इससे मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास लिस्ट काउंट। तो एरर एनालिसिस की फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली, जो कि क्या है, ये जो आज हमने पढ़ा ये 11th की फिजिक्स का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। नेक्स्ट जो क्लास पढ़ेंगे वो हमारे पास इसी एरर एनालिसिस की सेकेंड क्लास होगी, उसमें हम इस कुछ और सीखेंगे। ये क्या थी, इजीएस्ट पार्ट था, उसमें थोड़ा सा इससे क्या होगी बढ़ के उससे इससे ज्यादा कुछ हम सीखेंगे, जो इससे क्या होगा थोड़ा सा टिपिकल होगा। ये क्या था, एरर एनालिसिस का हमने बेसिक सीखा था। आज हमने क्या पढ़ा इस लेक्चर में, एरर एनालिसिस का बेसिक। ओके, तो आज हमारे पास 11th बैच की क्लास 6 हो चुकी हैं। ओके, और ये थी फेज 3 की क्लास 1। तो ओके, थैंक यू सो मच। और आप हर एक वीडियो को, हर एक लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।